हेलो, दिस इज आनंद शर्मा। इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। कहीं बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, कह सकता हूं यहां पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो आंसर सीट में वो आंसर अभी लोग है। जल्द रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा। सिर्फ एक 5 साल 4 साल की एक प्रोसेस बची हुई है जिसको MBBS कहते हैं। वो प्रोसेस होने के बाद वो डॉक्टर है और बच्चा बोल सकता है कि मैं डॉक्टर हूं। कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा पेपर गया है, कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेशन से कहीं बेकार पेपर भी गया है, जिसने समय पे प्रेशर ज्यादा ले लिया था। आज 2022 का जो नीट का एग्जामिनेशन था, उस एग्जामिनेशन के बाद मैंने कुछ बच्चों से बात करी, और जब कुछ बच्चों से बात करी और मुझे पता चला कि उस एग्जामिनेशन में क्या क्या दिक्कतें आई है, पूरे साल तैयारी करने के बाद क्या क्या दिक्कत आ, क्योंकि अभी जो मैं रिव्यू दे रहा हूं आपको, ये रिव्यू 2022 के बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन 2023 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो गलतियां हुई है, वो जो गलतियां बच्चों से 2022 तक हुई है, वो 2023 में ना हो, इसलिए बात करेंगे। पूरा पेपर लेकर, पूरे पेपर की पहले मैंने स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि क्या इसमें है। तो सबसे बड़ी बात तो पहली चीज ये आ रही है कि इसमें आपका इस बार जो फिजिक्स वाला जो चैप्टर था, कि फिजिक्स का जो कंटेंट था वो थ्योरेटिकल थोड़ा दे दिया था इन्होंने, ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें आपको सोल्व करने का कंटेंट नहीं दिया था। और उसके बाद केमिस्ट्री पूरा थ्योरी दे दिया था। कुछ ही 2-4 क्वेश्चन थे, मैंने देखा था यहाँ पर, जो इसमें सिर्फ ये जो गेट वगैरह के क्वेश्चन है या फिर कुछ कैपेसिटर वगैरह था, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। MLT आ गया था यहाँ पर, और MLT के फार्मूले डायरेक्ट आप निकालो तो 2-3 के निकाल लेते आप, तो हो जाता काम। सर इतना थोड़ी पढ़ा था, हम तो वेलोसिटी और एरिया और क्या बोलते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे जो फार्मूले थे, एक्सेलरेशन वगैरह, वो करके गए थे। हम इतना थोड़ी करके गए थे, तो ये कैसे आ गया? आ जाता भैया। नीड है, इंडिया की नंबर टॉप 5 एग्जामिनेशनों में से आने वाली एक एग्जाम है। बहुत बड़ी एग्जाम है बेटा, नंबर 2 पे डिजर्व करती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसके बाद हम जब केमिस्ट्री पोर्शन में आते हैं ना, तो केमिस्ट्री पोर्शन में भी मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बहुत समय होना चाहिए था, और जो उन्होंने समय दिया था और जो 20 मिनट बढ़ाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो पेपर का जो लेवल दिया था, वो इतना लेवल सोचने वाला दिया था। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इजी थोड़ी था पेपर, पेपर इजी क्यों रहेगा? आप इंडिया की टॉप 5 एग्जामिनेशनों में से एक एग्जामिनेशन देने गए थे, पेपर तो टफ आएगा, लेकिन एज कंपेरिजन टू प्रीवियस एग्जामिनेशन हम बात अगर करें तो ये पेपर थोड़ा सा यहां पर इजी हो जाता है। लेकिन इस बार हमारा जो बायोलॉजी है वो मजे ले गया बच्चों के। हमारा जो बायोलॉजी था वो बच्चों का लेवल बिगाड़ गया, क्योंकि बायोलॉजी का जो लेवल आया था ना, वो लेवल पिछले जो पेपर्स थे उससे थोड़ा टफ था। इस बार जो बायोलॉजी का जो लेवल था वो पिछले पेपर्स के हिसाब से थोड़ा सा टफ था, और कह सकते हैं कि बच्चा एक अच्छी मार्किंग लाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वापस से वो रिकॉर्ड टूट सकता है। इस बार 720 आउट ऑफ 720 आ सकते हैं रिटर्न। कारण ये है कि पेपर एक लेवल का था, लेकिन बच्चे उससे ज्यादा लेवल के थे, तो ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत अच्छा था। 2023 वाले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है, उनके लिए कुछ टिप्स है यहाँ पर। पहली चीज, कोई भी टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल है वो मत लेना, क्योंकि मैंने भी इस बार मेरे जो बच्चे हैं उनको एग्जामिनेशन, हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनको टेस्ट सीरीज दिलवाए। हमको पता था कि यार टेस्ट सीरीज से बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि आप डेटा टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैच क्या, उनकी मेथड भी मैच नहीं खा रही है मैक्सिमम। कोई मुझे बता दे कि हाँ 10, 15, 20% तो हर कोई मैच खिलवा देगा। आप 80% की बात कीजिए, आप मैच खिलवा के बता दीजिए, कुछ मैच नहीं खा रहा है। आप बोलोगे सर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मैच थोड़ी खाएंगे, मेथड थोड़ी मैच खाएंगे, हम टाइम मैनेजमेंट करना तो सीख जाएंगे ना टेस्ट सीरीज से। ऐसी बातें आती है, नहीं सीख पाओगे बेटा।
1 घंटे से ज्यादा तुम वो इसका टेस्ट कर नहीं पाओगे। टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का प्रोपोगंडा है। आप ध्यान रखना, आप खुद से अलार्म लगाओ। जो पहले मेथड चलती थी वही सही है। 3 घंटे की अलार्म लगाओ, 2.5 घंटे की लगा लो, और उसके बाद आप टेस्ट पेपर ऐसे ही नॉर्मली सोल्व करो। टेस्ट सीरीज से मत करना बेटा, टेस्ट सीरीज से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समय बिगाड़ना है। दूसरी चीज, आप इस बार जो थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा आया है, या इसी पेपर के हिसाब से अगर 2023 वाले चलते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करना आप, क्योंकि बेटा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर देखा, ये मैंने जब क्वेश्चन देखा, मैंने जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ और हम डिस्कस कर रहे थे पेपर के बारे में, तो यहाँ पता चला मुझे कि ये जो पूरा पेपर है, पहला ही क्वेश्चन है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है क्या? ये सप्लीमेंट्री एंगल है। जो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उससे 2 यूनिट से जो अलग होती है, वो यूनिट से है, वो यूनिट है या डायमेंशनल है या यूनिटी है या डायमेंशन, तो ये बेसिक बहुत है। लेकिन बच्चा वहां जाके भी कंफ्यूज हो गया होगा इसी क्वेश्चन में। क्यों हो गया होगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतने भारी भारी क्वेश्चन देखने के बाद इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आया और ये भी नहीं कर पा रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि वो उसने ये स्टडी नहीं करा। और ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। ये एनसीईआरटी देखो आप, ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन दे रखी है यहाँ पर, डायरेक्ट एनसीईआरटी। फिजिक्स में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन दे रखी है। ये फिजिक्स में एनसीईआरटी की लाइन, ये फिजिक्स में आप देखो, ये फिजिक्स की एनसीईआरटी की लाइन आप देखिए यहाँ पर, ये फिजिक्स की एनसीईआरटी की लाइन, ये लाइन टू लाइन, ये फिजिक्स की एनसीईआरटी की लाइन, लाइन टू लाइन पेपर आ रहा है। ये पीएन जंक्शन है, आपको डायरेक्ट, आप पूरी अगर एनसीईआरटी कर लेते हो ना, कोई बुक, कोई मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप टीचर से पढ़ के आओ, आप कहां भी हो, आप टीचर पे बिलीव करो, टीचर से पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना आपको मैं बोल रहा हूं कि 700 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए एनसीईआरटी से। लेकिन कुछ तो क्वेश्चन आते हैं जो टॉपर बनाते हैं, और टॉपर बनाने के लिए वो एनसीईआरटी क्या पता नहीं कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो किसी के तुक्के लग जाते हैं, और किसी की मेहनत अगर नॉलेज होता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाता है, और 720 हाउस ऑफ 720 ले आता है। तो 2023 के बच्चों के लिए सिर्फ इतना सा है। पूरे पेपर का रिव्यू में बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पेपर थोड़ा सा ज़्यादा था, न्यूमेरिकल थोड़ा कम था, और टेस्ट सीरीज हमको नहीं लेना है 23 में। लेते हो तो आप कह सकते हैं कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो आपका, क्योंकि मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन मैच नहीं खाते हैं, बच्चा परेशान होता है। और अगली चीजें, आप नॉर्मली पेपर वर्क करें, सीट आप लें, सीट पे गोले लगाने की प्रयास करें, क्योंकि कुछ बच्चों से बात हुई है, उनके गोले पूरे गोले नहीं लग रहे थे, गोल ही नहीं लग रहे थे, वो गोले बाहर जा रहे थे, तो वहां पर भी गलत हो सकता है। और कॉन्फिडेंट रहे और भिड़ जाइए 2023, और 2023 के लिए लगातार वीडियो डलते रहेंगे यहाँ पर, और वीडियो के लिए आपको यहीं ऑनलाइन स्टडी होती रहेगी। आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से हमसे कितनी दूर हैं, आपको पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।